हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो ये है आपका आज का थर्ड पेपर जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का इम्पॉर्टेंट पेपर है, तो इसके भी आपको और 25 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे और हेल्प करेंगे आपके कल के एग्ज़ाम के अंदर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का। क्लियर है? तो देखते हैं अपने और कितने और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो इसका आपको पैटर्न मिल जाएगा जस्ट कि आपको किन किन तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है आप लोगों के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल से। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसेबिलिटी मीन्स। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्किल टास्किंग, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, लैक ऑफ एबिलिटी, हाई इंटेलेक्ट। देखिए हाई इंटेलेक्ट का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर संज्ञानात्मक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया, ये तो नहीं होगा। डिसेबिलिटी का मतलब पूछा है, यहाँ पर अक्षमता का अर्थ पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी। और इसी के अंदर आ जाता है कि जब बच्चा इनेबल होता है कुछ कार्य करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो ये आपकी डिसेबिलिटी बन जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू। अब ये हमने काफ़ी बार कर चुके हैं। जो डिसलेक्सिया है ये आपकी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है? ये आपकी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आप लोगों का, जैसे कि आप बी को डी पढ़ते हो, अपोजिट रीडिंग डिसऑर्डर होता है। तो ये इसका जाएगा आपके बी ऑप्शन के साथ, करेक्ट आंसर इसका जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड फॉर। अब यहाँ पे पूछा है जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो किन लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए, लर्निंग डिसेबल के लिए, लर्निंग विद डिसेबिलिटी के लिए, या ऑल ऑफ दीज। देखिए स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर किन बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके अंदर आपका यहाँ पर बी या सी में से हो सकता है, पर मोस्ट आपका जो जाएगा यहाँ पर कि जैसे कि एक अच्छा और बेस्ट आंसर हो सकता है वो आपका सी लग रहा है मुझे। तो उसका करेक्ट आंसर आप मान लीजिए सी है। बाकी आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट इज डेवलप्ड बाय। तो ये तो आपको पता है, इजी क्वेश्चन है आपका फोर्थ। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है लुइस ब्रेल ने करी थी आपकी ब्रेल लिपि जिसे हम कहते हैं। तो किसने विकास किया था ब्रेल लिपि का? वो किया था लुइस ब्रेल ने। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल इज लोकेटेड। अब यहाँ पर पूछा है आपका हेडक्वार्टर, नेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल कहाँ पर लोकेटेड है उसका हेडक्वार्टर? भोपाल, देहरादून, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। आपका आज रिहेबिलिटेशन काउंसिल का आपका जो सेंटर है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपका, स्पेशल चिल्ड्रन आर। अब जो विशिष्ट बालक होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है आपका? गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका 6th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्पेशल चिल्ड्रन। देखिए गिफ्टेड को नहीं बोलते यहाँ पर। अगर पूछा जाता एक्सेप्शनल, क्या पूछा जाता? एक्सेप्शनल कैटेगरी, तो उसके अंदर आप सभी को ले सकते थे क्योंकि आपके सभी उसमें आते हैं। पर यहाँ पे पूछा है सिर्फ स्पेशल, विशिष्ट बालक पूछा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा आपका सी के साथ, मंदबुद्धि बालक के साथ। तो उसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अ चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक बच्चा है जिसमें श्रवण अक्षमता वाला बालक है। तो उनके लिए यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, या विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। यहाँ पर उनको वो एकेडमिक एजुकेशन में वो बेनिफिट नहीं होगा, उन्हें सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए। या फिर कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, या फिर विल नेवर बी एबल। देखिए आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप अपना नेगेटिव जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हटा सकते हो। देखिए ये भी आपका नेगेटिव है आपका। और ये देखिए यहाँ पर पूछा है शुड ओनली बी सेंट, तो ये ओनली जहाँ पर वर्ड देखिए उसको भी आप कट कर दीजिएगा। पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, कि कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल के अंदर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। कब?
जब उनको एक सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। अब यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी एक विशेषता है गिफ्टेड लर्नर की। ही गेट्स एग्रेसिव, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, गलत। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेट एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग, तो बिल्कुल सही आंसर है ये कि वो बोर हो जाएंगे अगर क्लास की जो एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी बोरिंग हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनके अंदर, चैलेंजिंग नहीं है उनके लिए, तो वो बोर हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड नॉट बी करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी आपकी करेक्टरिस्टिक नहीं है इंक्लूसिव स्कूल की। तो नॉट वाले क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है। स्कूल क्लाइमेट, वेलकमिंग एटीट्यूड, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट या नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है? यही है कि आपका यहाँ पर कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव के अंदर सबसे पहला यही आता है कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो उसका जो नेगेटिव टर्म हो गई वो है आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी एन। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि जो आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल है इंडिया का, RCI, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना, ये पूछा गया है। 1995 के अंदर, 1993 के अंदर, 94 या 92 के अंदर। तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 1993 में। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ मल्टीपल डिसेबल चिल्ड्रन इज। अब यहाँ पे मल्टीपल डिसेबल चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, उनका क्या अर्थ होता है? हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, या मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, विजन एंड बोन इम्पेयर्ड, या मोर देन वन डिसेबिलिटी। तो मल्टीपल डिसेबल चिल्ड्रन के अंदर एक डिसेबिलिटी से ज़्यादा अक्षमताएं होती हैं। तो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन के साथ, मोर देन वन डिसेबिलिटी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Question number 12, the effort made by a teacher towards inclusive education in the class is। अब यहाँ पर कि inclusive education की जो आपकी क्लास है उनके अंदर आपकी जो टीचर है कौन कौन से efforts लगा सकती हैं। तो यहाँ पर गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि आप जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको स्पेशल इंपॉर्टेंस दो, या फिर सजेस्टिंग लर्निंग डिसेबल टू विजिट स्पेशल स्कूल। जो आपके यहाँ पे लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको बोलो कि आप स्पेशल स्कूल में जाओ, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी चाहिए उनके एजुकेशन के लिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का बनता है वो है आपका सी ऑप्शन। यहाँ पर 12th का जो आपका करेक्ट आंसर है कि सभी को बेहतर शिक्षा के लिए समान अवसर देना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर इंडिपेंडेंस स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल वर स्टैब्लिश्ड इन। यहाँ पर क्या बोला है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो आपका ये विजुअली चैलेंज पीपल के लिए स्कूल स्टैब्लिश किया गया था, तो वो कहाँ पर किया गया था? देहरादून, हैदराबाद, दिल्ली या चेन्नई? तो उसके बाद किया था देहरादून के अंदर। इंडिपेंडेंस से पहले कैलकाटा के अंदर था स्कूल, पहला स्कूल विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए, और उसके बाद कहाँ पर खोला? देहरादून के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of categories of disabilities mentioned in the Person with Disabilities Act 2016। 2016 वाला कौन सा था? RPWD। इसके अंदर हमने ऑलरेडी इस नंबर ऑफ कैटेगरीज इंक्लूड करी थी कि कितनी कैटेगरीज हैं आपकी, कितनी डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 21। कि कितना है? 21 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। ये मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। अब ये जो समावेशी शिक्षा है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? कम्युनिटी सपोर्ट पर, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, या हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, या फिर हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर है 15th का वो जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ, कि यहाँ पर जितना अच्छा और एटीट्यूडनल चेंज आएगा टीचर्स के अंदर उतना ही यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल रहेगी। तो यहाँ पे टीचर का भी मेन रोल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, डिस्फेजिया इज। यहाँ पर क्या पूछा है डिस्फेजिया के बारे में? स्पीच इम्पेयरमेंट होता है, राइटिंग डिसऑर्डर होता है, स्पेलिंग डिसऑर्डर होता है, या हियरिंग डिसऑर्डर होता है? तो यहाँ पर आपको पता है रीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है, राइटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो डिस्फेजिया से आपका आ जाएगा यहाँ पर स्पीच इम्पेयरमेंट, बोलने में।
दिक्कत होती है यहाँ पर, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन। यहाँ पर जो एक शिक्षक है वो बच्चों को समझना चाहिए कैसे, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक नहीं है आपकी गिफ्टेड बच्चे की। यूजेस लॉट ऑफ कॉमन सेंस, लेस क्यूरियस होते हैं, हाई लेवल ऑफ वर्बल एबिलिटी होता है, एडवांस। देखिए ये सारी तो क्या है, तीन तो आपकी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव हैं, एडवांटेजेस हैं, बट इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो जाएगा आपका बी ऑप्शन कि बच्चा लेस क्यूरियस होता है। बिल्कुल गलत। यहाँ पे जो आपका क्रिएटिव बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एंड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सेग्रीगेशन इज गिवन इंपॉर्टेंस यहाँ पर या ओनली स्पेशल। यहाँ पे जहाँ पर आपको देखिए ये ओनली वर्ड, तो आप उसको देखते ही हटा दीजिएगा। नॉर्मल एंड डिसेबल्ड चिल्ड्रन लर्न टुगेदर या फिर स्पेशल चिल्ड्रन स्टडी विद नॉर्मल चिल्ड्रन आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड स्किल्स। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपके, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका 19 का जो आंसर करेक्ट होना चाहिए वो डी होना चाहिए। बाकी सी और डी के अंदर इसके अंदर कन्फ्यूजन है। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको कौन सा ठीक लगता है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। टीचिंग, द टीचिंग विच अफेक्ट्स मैक्सिमम सेंस इज कॉल्ड। जो टीचिंग आपके मैक्सिमम सेंस को अफेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग, होल अप्रोच टीचिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, मल्टी सेंसरी। क्लियर। तो आपके मैक्सिमम सेंसेस को अफेक्ट करती है ये टीचिंग पैटर्न जो होता है आपका, तो इससे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबिलिटी वॉज सेलिब्रेटेड बाय यूएनओ इन। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी थी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन 1981। क्या है 1981। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे बाय विच वन द डिसेबिलिटी इज द रिजल्टेंट। अब इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन से कारण की वजह से डिसेबिलिटी होती है। इम्पेयरमेंट, लर्निंग डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछा है यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ए ऑप्शन, यहाँ पर इम्पेयरमेंट की वजह से। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ इंक्लूजन। इनमें से पूछा है कि इंक्लूजन का कौन सा एक एडवांटेज नहीं है। सोशल इंटीग्रेशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, हाई कॉस्ट या बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल पीयर। तो यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट को आपको ध्यान से देखना है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। देखिए ये डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आप लोगों की काफ़ी कॉस्ट भी आती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके टीचर्स रखे जाते हैं, हर एक बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आपका ये हाई कॉस्ट, ये क्या है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन। यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वॉज हेल्ड इन। वो कब हेल्ड हुई, जापान, जर्मनी, इंडिया या स्पेन। कहाँ पर हुई थी वो, तो वो हुई थी स्पेन के अंदर। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन। इसका क्या करेक्ट आंसर है आपका, डी ऑप्शन, स्पेन के अंदर हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, टीचर शुड डील डिसेबल चिल्ड्रन। अब जो टीचर है उसको डिसेबल बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, एपैथी के साथ या नॉर्मली या सिंपैथी के साथ या एंटीपैथी के साथ। देखिए अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस या ऑप्शंस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है तो आप ये हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। देखिए एपैथी क्या होता है, बिना किसी भाव के साथ उनके साथ डील करें, या फिर यहाँ पे जैसे नॉर्मल बच्चे के साथ डील किया जा रहा है वैसे ही डिसेबल बच्चों के साथ भी डील करना चाहिए, या सहानुभूति उन्हें देनी चाहिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ना तो सहानुभूति की ज़रूरत है, यहाँ पर एक जैसे नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल चाइल्ड है, उसको भी एक स्पेशल चाइल्ड को भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि उसको भी पता चल जाए, यहाँ पर उसको थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे क्लास में कि उसको ज़्यादा टेंशन दी जा रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, नॉर्मल चाइल्ड की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। तो गाइज़ ये था आपका आज का पेपर। ये हमारा नेक्स्ट पेपर है एमएड का, क्रिएटिंग का। टाइम मिला तो वो भी सॉल्व करा दूंगी। आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 3 पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प हो चुकी है और काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं कि उनके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ बताना हो या पूछना हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर आप क्वेरी डाल सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बीएड लर्नर्स चैनल को। यहीं पर हम बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों की प्रिपरेशन करेंगे। तो तब तक आप अपना इस चैनल के साथ बने रहिए। कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।